है। और इसमें कल हमने गुण स्थान के माध्यम से 24 चाना को समझने का प्रयास किया था कि गुण स्थान का क्या स्वरूप है, कौन कौन से गुण स्थान में मोहनीय क्रम की कौन कौन सी प्रकृतियों का क्षय होता है अथवा उपशम होता है। तो ये कल हमने देखा था। और ये जो गुण स्थान है ये वास्तविकता में कर्णन योग का प्रवेश द्वार है। कर्णन योग को यदि हमें समझना है तो गुण स्थानों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो गुण स्थान के विषय में समझ लेता है निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें उसके समझ में आने लग जाती हैं। कर्णन योग के उसको प्रवेश द्वार मिल जाता है। इसलिए गुण स्थान का एक मैटर ऐसा है जो बहुत ध्यान से बार बार समझ समझ के अपन को अच्छे से इसको समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो कल हमने 14 के 14 गुण स्थानों में ये देखा था एक चार्ट के माध्यम से कि कौन कौन से गुण स्थान में मोहनीय क्रम की जो 28 प्रकृतियां हैं वो क्षय अथवा उपशम को प्राप्त होती हैं। तो जो उपशम को प्राप्त करता है वो 11वें गुण स्थान में प्रवेश करता है और जो क्षय करके चलता है वो 12वें क्षीण मोह कषाय गुण स्थान में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से 10वें गुण स्थान तक मोहनीय क्रम की प्रकृतियां क्षय होती हैं। उसके अनुसार 11वां और 12वां गुण स्थान बनता है और वहां से सीधा जो 12वें गुण स्थान 11वें वाला तो नीचे आ जाता है और 12वें वाला सीधा 13वें गुण स्थान में 12वें गुण स्थान में तीन कर्मों का मोहनीय का तो पहले ही क्षय हो गया है। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय कर्म को भी क्षय करके क्या करता है सीधा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और 13वें गुण स्थानवर्ती कौन सा संयोग केवली गुण स्थान को वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक तो मोह की प्रधानता से गुण स्थानों का तारतम्यता चल रही थी। और आगे 13वां गुण स्थान जो है वहां पर एकमात्र योग रह जाते हैं। तो इसलिए उस गुण स्थान का नाम क्या है संयोग केवली। और 14वें गुण स्थान में क्योंकि योग का भी अभाव हो जाता है तो इसलिए उसका नाम है अयोग केवली। क्योंकि हमने कल बताया था कि 13वें गुण स्थान के अंत समय में क्या होता है, अंतिम समयों में भगवान क्या करते हैं योग निरोध करते हैं और योग निरोध करके अपनी जो उनकी क्रियाएं चल रही थी उनको भी क्षीण कर देते हैं और क्या हो जाते हैं अयोग केवली नामक 14वें गुण स्थान में प्रवेश कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कल हमने मोटे तौर पर गुण स्थान को देखा था। आज हम लोग एक एक गुण स्थान की क्या क्या उसकी परिभाषा है और क्या उसकी विशेषताएं हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझ के और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला गुण स्थान कौन सा है मिथ्यात्व गुण स्थान। तो दर्शन मोहनीय के भेद मिथ्यात्व प्रकृति से उदय से होने वाले अतत्व रूप श्रद्धान भाव को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। अपन ने देख ही लिया था कि मिथ्यात्व में कौन सी प्रकृति का उदय पाया जाता है मिथ्यात्व। जो दर्शन मोहनीय की पहली प्रकृति है मिथ्यात्व तो उसके उदय से पहला ये गुण स्थान बनता है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, एक इंद्रिय जीव से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक और लब्धे पर्याप्तक जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। जितने भी एक इंद्रिय हैं, दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, चार इंद्रिय हैं और असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, ये क्या होते हैं मात्र इनका पहला ही गुण स्थान होता है और कोई गुण स्थान में ये प्रवेश नहीं रहते। और लब्धे पर्याप्तक जीव, लब्धे पर्याप्तक का अर्थ है कि जिनकी प्राप्तियां ना तो पूरी हुई हैं और ना ही पूरी होंगी, उससे पहले उनकी आयु का अंत हो जाएगा, तो वो क्या होते हैं लब्धे प्राप्तक यानी लब्धि अपर्याप्तक। तो ये सभी क्या होते हैं मिथ्या दृष्टि होते हैं और ये सभी क्या है बहिरात्मा है, ये सभी बहिरात्मा है। मनुष्य गर्भ से 8 वर्ष अंतर्मूढ़ तक मिथ्यात्व नष्ट करने में समर्थ नहीं होते हैं। जो मनुष्य होते हैं उनका 8 वर्ष की आयु 8 वर्ष तक उनको जो है मिथ्यात्व से जन्म पंचम काल में तो मिथ्यात्व के साथ ही होता है और 8 वर्ष तक उनको जो है सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता और अंतर्मूर्त उसके बाद लगता है। इस प्रकार से उसके बाद ही सम्यक्त्व का उदय आ सकता है। जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल अनादि अनंत है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है तो मिथ्या दृष्टि जीव जो हैं कम से कम मिथ्यात्व में आने के बाद कितना समय रहेंगे, कम से कम अंतर्मूर्त तक, अंतर्मूर्त तक को कम से कम मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेंगे। और अधिक से अधिक कितना काल हो सकता है इस गुण स्थान का, इस तरफ आके बैठो,
इसका अधिक से अधिक काल कितना हो सकता है? अनादि अनंत। जो कैसे जीव हैं? अभव्य जीव हैं। अभव्य जीव, हमने भव्य मार्गना में पढ़ा था ना, अभव्य जीवों का कौन सा गुण स्थान रहता है? मिथ्यात्व। अनादि काल से मिथ्यात्व में ही है और अनंत काल तक भी आगे मिथ्यात्व में ही रहेंगे। और ऐसे ही दूरान भव्य, दूर भव्य का क्या होता है? मिथ्यात्व ही गुणसान बना रहता है। आज तक मिथ्यात्व से बाहर नहीं आए और कभी भी मिथ्यात्व से बाहर नहीं आएंगे। तो इसका उत्कृष्ट काल कितना है? अनादि अनंत है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिथ्यात्व गुणस्थान के विषय में समझना चाहिए। दूसरा गुणस्थान है हमारा सासाधन। क्या नाम है? ससाधन नहीं, सासाधन। सासाधन, हाँ, पहला सा भी बड़ा है और दूसरा सा भी बड़ा है। सासाधन। अब ये सासाधन का अर्थ क्या है, पहले अपन इसका अर्थ समझ लें। सासाधन का अर्थ है स असाधन, असाधना जिसने की है। किसकी? सम्यक्त की। सम्यक्त की जिसने असाधना की है, वो क्या होता है? सासाधन। तो वास्तविकता में किसी एक कषाय का उदय आने पर, उसमें लिखा है किसी एक कषाय का उदय आने पर, ये होना चाहिए अनंतानुबंधी की किसी एक कषाय का उदय आने पर। इसको सही कर लें आप लोग अपने बुक में भी, यहाँ पे लिखा ना किसी एक कषाय का उदय आने पर, तो ये है अनंतानुबंधी की किसी एक कषाय का उदय आने पर सम्यक्त से च्युत हो जाना सासाधन गुणस्थान कहलाता है। तो जो व्यक्ति सम्यक दर्शन रूपी पर्वत से गिरा है, अब समझ लेना इसको थोड़ा सा। सम्यक्त रूपी पर्वत से गिरा है और गिर के कहाँ पहुंच रहा है? वो मिथ्यात्व रूपी भूमि पर पहुंच रहा है, लेकिन पहुंचने से पहले ही उसमें क्या हो गया? अनंतानुबंधी की किसी एक कषाय का उदय आ गया। तो उसका कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? सासाधन गुणस्थान। तो इसकी विशेषताएं आ रही हैं। दूसरे गुणस्थान वाला नियम से प्रथम गुणस्थान में पहुंचता है। तो जो ऊपर से गिर रहा था और अनंतानुबंधी कषाय में आने के कारण दूसरा गुणस्थान वाला हो गया, तो वो अभी नीचे ही गिरेगा। वो नीचे ही गिरेगा और कहाँ पहुंचेगा? पहले ही गुणस्थान में पहुंचेगा। जैसे वो गिर रहा था, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस ऊपर चढ़ सकता है, नीचे ही गिरेगा और मिथ्यात्व में ही पहुंचेगा। तो दूसरे गुणस्थान वाला नियम से कहाँ पहुंचेगा? पहले ही गुणस्थान में पहुंचेगा और कहीं नहीं जा सकता। इस गुणस्थान में मरकर जीव नरक में नहीं जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि इस गुणस्थान में यदि उस समय उसका मरण हो जाए तो वो नरक में नहीं जाता, अन्य गतियों में जा सकता हो लेकिन नरक में नहीं जाता है। तीर्थंकर एवं आहारक द्विक की सत्ता वाला जीव इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। तो जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है, अथवा आहारक द्विक, आहारक द्विक का अर्थ क्या है? आहारक, आहारक जो है, तो आहारक द्विक की सत्ता वाला, जिसकी सत्ता में आहारक वाली जो सत्ता है वो इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। आहारक होता है ना, आहारक शरीर, तो आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। तो आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग को क्या कहते हैं? आहारक द्विक। तो उनकी सत्ता वाला जीव जिसने इसका भी बंद कर रखा है, जिसकी सत्ता में आहारक अंगोपांग अथवा आहारक शरीर नाम के कर्म की प्रकृतियां हैं, वो भी इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। इस गुणस्थान का जगन्य काल 1 समय तथा उत्कृष्ट काल 6 आवली है। अधिक से अधिक इस गुणस्थान में कितना रह सकता है? 6 आवली। अब ये आवली कितनी होती है? असंख्यात समयों की एक आवली होती है। असंख्यात समय की, पलक झपकने में असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो असंख्यात समय की एक आवली होती है। तो लेकिन इतनी छोटा समय रहता है कि पलक झपकने में ही आवली का समय पूरा हो जाता है। तो अधिक से अधिक इस गुणस्थान में कितना रह सकता है? 6 आवली तक। 6 आवली से अधिक इस गुणस्थान में नहीं रह सकता। यूं कहें कि जो ऊपर से नीचे गिर रहा था और बीच में अटक गया और अटक के फिर तुरंत से छूट के और नीचे गिर गया, वापस मिथ्यात्व में पहुंच गया। तो अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम 1 समय। 1 समय मात्र के लिए भी ये गुणस्थान बन सकता है, मात्र 1 समय का। तो
एक समय मात्र, कितना छोटा, समय की सबसे छोटी इकाई है समय। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? समय। तो एक समय इतना छोटा होता है कि अपने बताया ना, पलक झपकने मात्र में असंख्यात समय बीत गए। अब सोचो कितना छोटा होगा। साइंस ने इतनी खोज कर ली, सेकंड, और फिर सेकंड के आगे भी माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड, कहीं डेको सेकंड, सेकंड के कितने कितने हिस्से कर लिए। बताते हैं 10 की घात 25, यानी एक लिख के आगे 25 जीरो लगा दो, इतने हिस्से एक सेकंड के करने की खोज साइंस कर चुकी है। लेकिन वो भी एक समय के बराबर नहीं है। एक समय तक अभी भी साइंस नहीं पहुंच पाई। एक समय उससे भी काफी बारीक है। तो एक समय मात्र का भी इस गुणस्थान का काल हो सकता है। सासाधन गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। हमने बता ही दिया कि अनंतानुबंधी कषाय के उदय से ही ये गुणस्थान बनता है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय अभी नहीं आया है, तभी ये गुणस्थान बनता है। और जैसे ही मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो क्या कौन सा गुणस्थान बन जाएगा? पहला गुणस्थान बन जाएगा। सासाधन गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या अधिक से अधिक, पल्ले के असंख्यात भाग, प्रमाण और कम से कम एक भी रहती है, और कभी ऐसा होता है। यानी पूरे 3 लोक में जब हम देखते हैं कि सासाधन गुणस्थान वाले कितने हैं, तो कम से कम एक तो रहेगा, कम से कम एक रहेगा, और अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इस गुण स्थान वाला जीव नियम से भव्य ही होता है। क्यों होता है भव्य? क्यों होता है भव्य? है किस लिए होता है भव्य? हमने भव्य मार्गना में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जो अभव्य जीव है उसका कौन सा गुणस्थान होता है? पहला ही होता है। तो जो उस पहले गुणस्थान से बाहर हो गया वो क्या हो गया? भव्य। एकमात्र भव्य जीव ही पहले गुणस्थान से बाहर आ सकता है। और ये सासाधन वाला कहां से आ रहा है? सम्यक्त्व से गिरा है। तो एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुका है, तो नियम से क्या होगा? वो भव्य ही होगा। अभव्य जीव कभी सम्यक्त्व को प्राप्त कर नहीं सकता। और सासाधन गुणस्थान वाला सम्यक्त्व से गिरा है, यानी एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुका है, तो इसलिए वो नियम से भव्य ही होता है। ठीक है ना? तो सीधी सी बात आपको इसमें समझाई दे रहे, सासाधन गुणस्थान यानी एक व्यक्ति ने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया और फिर सम्यक्त्व से छूट गया, और सम्यक्त्व से छूट के मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया। तो उसमें जितना समय लग रहा है, उसको अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त का समय लगता है, तो उतना इसमें कम से कम 6 आवली का, कम से कम एक समय का और अधिक से अधिक 6 आवली का समय बाकी है। तो इतने में क्या हो गया? अनंतानुबंधी का उदय आ गया। जब तक वो मिथ्यात्व को प्राप्त होता उसमें अभी कम से कम एक समय का समय बाकी था, और अधिक से अधिक 6 आवली का समय बाकी था। तो इतने में क्या होगा? अनंतानुबंधी की किशाए उदय में आ गई। अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? सासाधन गुणस्थान बन जाएगा, उतनी देर के लिए मात्र। कोई ऊपर से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और जब गिरने में पहुंचने वाला था नीचे मिथ्यात्व में, उसमें अभी एक समय बाकी था और अनंतानुबंधी का उदय आ गया। अथवा अधिक से अधिक 6 आवली का समय बाकी था, तो अनंतानुबंधी का उदय आ गया। तो इतने समय भर के लिए, मात्र एक समय के लिए या 6 आवली के लिए, वो सासाधन नाम के दूसरे गुणस्थान वाला हो जाता है। तो यही चीज है। और नियम से कहां जाएगा? वो मिथ्यात्व में ही जाएगा। तीसरा गुणस्थान क्या है? मिश्र गुणस्थान। तो मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं? तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप मिले हुए दही और गुड़ की तरह जुदी जाति रूप परिणाम होते हैं, उसे मिश्र गुणस्थान कहते हैं। क्या बताया इसमें? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिला जुला रूप, सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है। तो जैसे दही कैसी होती है? खट्टी, और गुड़ मीठा। तो दोनों को एक साथ खाएंगे तो कैसा स्वाद आएगा? खट मीठा। तो वही इस बात की, इस गुणस्थान की विशेषता है। इसमें कौन सी प्रकृति का उदय पाया जाता है? मिश्र गुणस्थान में दर्शन मुनि की कौन सी प्रकृति का उदय पाया जाता है? सम्यक मिथ्यात्व। चलो नीचे बैठो। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय पाया जाता है। तो इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व का इसमें उदय पाया जाता है। ऐसा ये तीसरा मिश्र गुणस्थान होता है।
और इसकी विशेषताएं क्या है वो देख रहे हैं अपन। पहली बात, मिश्र गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। तीसरे गुण स्थान की विशेषता है कि इसमें आयु का बंध नहीं होता, किसी भी आयु का बंध तीसरे गुण स्थान वाले को नहीं होता, और इसमें मरण भी नहीं होता, अतः मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। तो मारणांतिक समुद्घात जो है वो मरण के समय होता है, तो इसमें क्योंकि मरण नहीं होता इसलिए मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। जो जीव सम्यक्त के साथ आयु बंद करने के पश्चात मिश्र गुण स्थान में पहुंचते हैं वे सम्यक्त के साथ उसी गति से निकलते हैं, और जो मिथ्यात्व के साथ आयु बंद करने के बाद इस गुण स्थान में आते हैं वे मिथ्यात्व के साथ इसी गति से निकलते हैं। क्या पता है इसमें, जो जीव सम्यक्त के साथ आयु बंद करने के पश्चात मिश्र गुण स्थान में पहुंचते हैं वे सम्यक्त के साथ ही उस गति से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने सम्यक्त के साथ आयु का बंध किया है तो कौन सी आयु का बंध करेगा? सम्यक्त के साथ कौन सी आयु का बंध करेगा? हाँ, तो वो सम्यक्त के साथ अगर आयु का बंध कर रहा है तो अच्छी आयु का बंध होगा, वो त्रियंच गति में नहीं जा सकता, वो नारकी भी नहीं हो सकता। तो सम्यक्त के साथ आयु बंद करने वाला जो मिश्र गुण स्थान में आ रहा है तो सम्यक्त के साथ ही उस गति से निकलेगा, क्योंकि इसमें किसी नई आयु का बंध होगा नहीं, इसमें आयु का बंध होता नहीं है और साथ में मरण भी नहीं होता। और जो मिथ्यात्व के साथ आयु का बंध कर इस गुण स्थान में आता है वो मिथ्यात्व के साथ ही उस गति से निकलता है। तो जो इसमें जैसा प्रवेश करेगा वैसे ही निकल जाएगा, यहाँ पे ना तो किसी आयु का बंध होता है और ना ही मरण होता है। चौथा है इसमें, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला इस गुण स्थान में नहीं आता। जिसने एक बार तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, भले उदय में नहीं आया, तो वो क्या है, सत्ता में पड़ी है उसकी, तो उसका इतना प्रभाव है कि वो तीसरे गुण स्थान में नहीं पहुंचता। चौथी बात क्या कही आगे, साधी मिथ्या दृष्टि ही तीसरा गुण स्थान प्राप्त करता है। अब ये साधी मिथ्या दृष्टि क्या चीज है? साधी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? क्या बोले? जिसने एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया वो क्या है? साधी मिथ्या दृष्टि। तो क्या वो सभी के सभी, अब ये तो सबको पता है कि जिसने आज तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया वो क्या है? अनादि मिथ्या दृष्टि। और जिसने एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया वो क्या हो गया? साधी मिथ्या दृष्टि। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी है कि एक व्यक्ति ने एक बार सम्यक को प्राप्त किया और उसके बाद मिथ्यात्व में आ गया, और फिर उसके बाद जब वो मिथ्यात्व में आया तो क्या कहलाएगा? साधी मिथ्या दृष्टि। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि उसके बाद भी वो काफी लंबे समय तक अगर मिथ्यात्व में पड़ा रहा तो वो भी क्या हो जाएगा? अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा ही हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। साधी मिथ्या दृष्टि का मतलब मात्र इतना नहीं है कि जिसने आज तक सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया, जिसने सम्यक्त को प्राप्त करके भी मिथ्यात्व में चला गया और बहुत लंबे समय तक मिथ्यात्व में पड़ा रहा, वो भी अनादि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साधी मिथ्या दृष्टि का सही अर्थ है जो 5 की सत्ता वाला है वो जो 7 की सत्ता वाला है वो साधी मिथ्या दृष्टि है, और जो 5 की सत्ता वाला है वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। आया समझ में? क्या समझ में आया? अनादि मिथ्या दृष्टि 5 की सत्ता वाला होता है। कौन से 5 की? कौन से 5 की सत्ता वाला होता है? 1 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी। जिसने 3 टुकड़े नहीं किए हैं, जिसकी सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नहीं है, चाहे वो उसने एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया, वो भी अनादि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। मात्र जिसने आज तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया वो तो है ही अनादि मिथ्या दृष्टि। उसके लिए तो क्या है कि उसकी तो सत्ता में एकमात्र मिथ्यात्व ही है, आज तक उसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं कर पाया। तो जब तक 3 टुकड़े नहीं किए तो वो कितनी की सत्ता वाला है? 5 की सत्ता वाला, ठीक है ना? 1 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी। लेकिन जिसने एक बार सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर लिया, 3 टुकड़े कर दिए मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में, और उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक क्या पड़ा रहा? किसमें? वापस मिथ्यात्व में आके मिथ्यात्व में ही पड़ा रहा।
तो भी उसकी सत्ता में से सम्यक प्रकृति समाप्त हो जाएगी। सम्यक मिथ्यात्ववादी ये जो है वापस क्या हो जाएंगे, मिथ्यात्व में ही परिवर्तित हो जाएंगे और उसकी कितनी की सत्ता रह जाएगी, 5 की सत्ता। वो भी क्या हो जाएगा, अनादि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये बात इसमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो सादी मिथ्या दृष्टि ही तीसरा गुणस्थान प्राप्त करता है। तो सादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ है 7 की सत्ता वाला, क्योंकि इसमें क्या है, मिश्र गुणस्थान में किसका उदय आ रहा है, कौन सी प्रकृति का उदय है, सम्यक मिथ्यात्व का। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने का मतलब है कि उसकी सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व है। तो कितने की सत्ता है उसकी, मिथ्यात्व तो है ही है, सम्यक मिथ्यात्व, तो इसका मतलब सम्यक प्रकृति भी है। तो कितने की सत्ता होगी, 7 की सत्ता। 7 की सत्ता वाला सादी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ गया ना सबकी, ये चीज ध्यान रखनी है इसमें। आगे, अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यातवें भाग और कम से कम एक समय काल ऐसा हो सकता है जब इस लोक में एक भी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव ना हो। तो अधिक से अधिक कितना समय हो सकता है, पल्ले का असंख्यातवां भाग, जहां पे पूरे कहीं पे भी जो है एक भी तीसरे गुणस्थान वाला नहीं हो, और कम से कम एक समय। तो एक समय भी ऐसा हो सकता है कि मात्र एक समय ऐसा आया, मात्र एक समय के लिए कोई नहीं था और एक समय बाद वापस कोई तीसरे गुणस्थान में पहुंच गया। तो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक इतना भी अंतर आ सकता है कि पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक कोई भी जीव जो है सम्यक मिथ्या दृष्टि ना हो। और इस गुणस्थान का काल कितना है, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त आपको पता ही है कि 48 मिनट के अंदर तक का जो भी समय रहता है, ठीक है। इसके बाद सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक मिथ्या दृष्टि, उभय दृष्टि, मिश्र दृष्टि, ये सभी इसके एकार्थवाची नाम है। कोई भी नाम से इसको बुला सकते हैं, चाहे सम्यक मिथ्यात्व कहो, चाहे सम्यक मिथ्या दृष्टि कहो, चाहे उभय दृष्टि कहो, मिश्र दृष्टि कहो या मिश्र कहो, ये सभी इसके इसी तीसरे गुणस्थान के एकार्थवाची नाम है। और इस गुणस्थान वाला नियम से कौन होता है, भव्य ही होता है। क्यों, क्योंकि अभव्य का मात्र पहला ही गुणस्थान होता है, तो तीसरे गुणस्थान में जो पहुंचा वो क्या होगा, भव्य ही होगा। तो इस प्रकार से मिश्र गुणस्थान के विषय में समझना चाहिए। समझ में आ रहा है ना सबको। तो मिश्र गुणस्थान में क्या विशेषता है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिला जुला वेदन करता है। भगवान के भीतर की भगवान के सामने जाएगा वहां भी माथा टेक देगा, और दूसरे देवताओं के यहाँ जाएगा वहां भी माथा टेक देगा। सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है। और ये किस कारण से है, सम्यक मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोहिनी जो प्रकृति है उसके उदय के कारण। ये चीज विशेष रखनी है, ठीक है। आगे है अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, चौथा गुणस्थान। तो अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान की क्या विशेषता है, औपशमिक, शायोपशमिक अथवा शायिक सम्यक्त्व से सहित होते हुए जो जीव चारित्र मोहिनी का उदय होने से व्रतों से रहित होता है उसे अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। तो हमने देखा ही था कल कि जिस जीव ने कोई भी सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है, चाहे शायिक प्राप्त किया है, चाहे शायोपशमिक और चाहे औपशमिक, तीनों में से कोई भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो कौन से गुणस्थानवर्ती हो जाएगा, चौथे गुणस्थानवर्ती, बशर्ते अभी उसने कोई भी देश व्रत को अथवा सकल व्रत को धारण नहीं किया है। किस कारण से, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण। तो वो क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि। अब इसकी विशेषताएं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। तो इससे पहले वाला जीव जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो चौथे से ही प्रारंभ होता है। यहां से अंतरात्मा संज्ञा प्राप्त होती है। अभी तक क्या था, बहिरात्मा। अभी तक क्या था, बहिरात्मा। 3 प्रकार की आत्मा है, एक बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। आ गया समझ में, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो ये जो चौथे गुणस्थान से क्या है, अंतरात्मा संज्ञा। पहले दूसरे तीसरे स्थान वाला बहिरात्मा, ठीक है। आगे आ रहा है, इस गुणस्थान में औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त, शायोपशमिक सम्यक्त्व का काल 66 सागर और शायिक सम्यक्त्व का काल संसारी जीवों की अपेक्षा से दो पूर्व कोटि
कुछ अधिक 33 सागर और मुक्त जीवों की अपेक्षा से सादी अनंत है। आया समझ में? 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक, औपशमिक का काल कितना? अंतर्मुहूर्त। औपशमिक सम्यक दर्शन अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक ठहरता है और उसके बाद छूट जाता है। दूसरा कौन सा होता है? शायोपशमिक। तो शायोपशमिक का काल कितना है? 66 सागर। कितना? 66 सागर का अधिक से अधिक। इतने समय तक भी वो रह सकता है, लेकिन इतने में तो छूट ही जाएगा, इसके बाद तो छूट ही जाएगा। और तीसरा क्या है? शायिक सम्यक दर्शन। तो जब हम सिद्धों की अपेक्षा देखते हैं तो शायिक सम्यक दर्शन हमेशा बना रहता है। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी शायिक सम्यक दर्शन साथ में रहता है, छूटता नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से तो इसका काल कितना है? सादी अनंत है। यानी शुरुआत तो है उसकी जब उसने शायिक दर्शन सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, लेकिन अंत कोई नहीं है। जितना समय संसार में रहा उसके बाद सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। शायिक सम्यक दर्शन तो एक बार प्राप्त हो गया तो छूटता ही नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से कितना काल है इसका? सादी अनंत। सादी अनंत का अर्थ हुआ कि शुरुआत तो है उसकी जब उसने प्राप्त किया था, लेकिन अंत कोई नहीं है। सिद्ध भी बन गए फिर भी अनंत काल तक सम्यक दर्शन बना हुआ है, शायिक सम्यक दर्शन। तो ये किस वजह से है? सिद्धों की अपेक्षा। लेकिन संसारी जीवों की अपेक्षा देखें, यूं कहें कि शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का जो काल है वो कितना है? अधिक से अधिक। एक बार जिसने शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो कितने समय में सिद्ध बन जाएगा? अधिक से अधिक। तो वो बतला रहे हैं 2 पूर्व कोटि कुछ अधिक 33 सागर। कितना? 2 पूर्व कोटि कुछ अधिक 33 सागर। अब इसका क्या अर्थ हुआ? 2 पूर्व कोटि और कुछ अधिक 33 सागर। तो क्या होता है कि जो भोग भूमि के मनुष्य हैं उनकी आयु कितनी होती है? अधिक से अधिक उत्कृष्ट आयु। वो तो भोग भूमि के, कर्म भूमि के, कर्म भूमि के मनुष्यों की आयु कितनी होती है? कर्म भूमि के मनुष्यों की आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की। तो ध्यान रखना चाहिए जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 कोटि पूर्व। कितनी? 1 कोटि पूर्व। यानी उनकी तो 84 लाख थी, 1 करोड़ पूर्व की। 1 कोटि पूर्व का अर्थ है 1 करोड़ पूर्व। तो 1 पूर्व कितना होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्ष का क्या होता है? एक पूर्वांग। और 84 लाख को 84 लाख से गुना कर दो तो क्या बन जाएगा? एक पूर्व। आया समझ में? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग और 84 लाख को 84 लाख से गुना किया तो क्या बन गया? एक पूर्व बन गया। तो ऐसे 1 करोड़ पूर्व, 84 लाख गुना 84 लाख गुना 1 करोड़, इतनी आयु एक कर्म भूमि के मनुष्य की हो सकती है। जैसे आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की थी, यानी 84 लाख गुना 84 लाख गुना 84 लाख, लेकिन उससे भी अधिक हो सकती है। कितनी? 84 लाख गुना 84 लाख गुना 1 करोड़। तो इतनी क्या है? एक भोग अपना कर्म भूमि के मनुष्य की आयु हो सकती है। ठीक है ना? तो अब ये समझो कि आज किसी ने क्या किया? सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, और उसने पूरी अपनी आयु कितनी? 1 करोड़ पूर्व तक की जो है आयु थी उसकी उत्कृष्ट आयु, उतना समय वो संसार में रहा और उसके बाद देवगति को प्राप्त हो गया। और देव भी कौन सा? सबसे ऊंचा सर्वार्थ सिद्धि का देव हो गया मान लीजिए। तो कितनी आयु मिल जाएगी उसको? 33 सागर की। और फिर 33 सागर की आयु भोग के वो वापस मनुष्य हुआ, कर्म भूमि का मनुष्य। और फिर उसने 1 कोटि पूर्व तक क्या किया? अपनी आयु थी उसकी दोबारा से, तो उसने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद तपस्या की और फिर उसके बाद केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उनका क्या? उपदेश आदि चलता रहा और अंत समय में उनकी आयु पूरी होके वो क्या हो गए? सिद्ध हो गए। तो कितना हो गया? 1 कोटि पूर्व पहले का, 1 कोटि पूर्व बाद का और 33 सागर देव पर्याय का।
तो कितना हो गया, 2 कोटि पूर्व कुछ अधिक 33 सागर। तो ये कुछ अधिक का अर्थ ये है कि कुछ और भी समय इसमें लग सकता है। तो इतना समय जो है, इतना समय शायिक सम्यक दृष्टि जीव जो है वो क्या है, संसार में रह सकता है, और उसके बाद तो नियम से सिद्ध हो ही जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तो उत्कृष्ट समय बताया उसका, इससे कम समय में भी मोक्ष में जा सकता है और प्राय करके चला ही जाता है। एक बार शायिक सम्यक दर्शन को हो गया, उसी भव से भी मोक्ष में जा सकता है, और नहीं तो तीसरे चौथे भव में तो मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है। किसी ने अगर मनुष्य आयु का बंद कर लिया और क्या हुआ, उसने शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा, वो नियम से भोग भूमि का मनुष्य होगा, और भोग भूमि का मनुष्य होने के बाद स्वर्ग में जाएगा, और फिर वापस आएगा, वापस आके फिर मनुष्य भाव को धारण करेगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से इतनी आयु जो है इसमें अधिक से अधिक बताई है। और इस विषय में अगर विस्तार से जानना हो तो धवला जी एवं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथों में भी इसके विषय में और आगे डिटेल मिल सकती है। आगे बताते हैं, सम्यक दृष्टन होते ही जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो हमने पहले ये तो कई बार आया है कि सम्यक दर्शन से क्या होता है, ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। और पांचवी बात क्या गई, इस गुणस्थान में सर्वकाल ही जीव पाए जाते हैं, किंतु एक जीव की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि जीव कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक सातिरेक 33 सागर तक रहता है। तो पहली बात तो ये कि सर्व जीव की अपेक्षा ऐसा कोई समय नहीं रहता जब इस तीनों लोकों में कोई जीव सम्यक दृष्टि ना हो। कोई भी ऐसा समय नहीं रहता कि कोई जीव भी, एक भी जीव सम्यक दृष्टि ना हो। तो इस उत्स्थान में हमेशा ही जीव पाए जाते हैं, लेकिन एक जीव की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि जीव कम से कम अंतर्मुहूर्त, एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो कितना रहेगा, कम से कम अंतर्मुहूर्त तक वो रहेगा। उसके बाद मिथ्यात्व भी उदय में आ सकता है, और अधिक से अधिक कितना रह सकता है, सातिरेक 33 सागर तक, अधिक से अधिक 33 सागर तक जो है सातिरेक, उतने समय तक ये जो है सम्यक दृष्टि जीव रह सकता है। और पांचवा क्या है, छठा, इस गुणस्थान तक चारित्र नहीं होता, चारित्र जो है इसके बाद शुरू होता है। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 4 गुणस्थानों के विषय में चर्चा की, और आगे इस विषय में अपन और आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।